हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं अभय सांडिल्या फिर से एक बार न्यू चैप्टर केमिस्ट्री में स्टार्ट करने जा रहा हूं। बच्चों, आशा है कि आप मेरे इस वीडियो को पूरी तरह से देख रहे होंगे, है ना। पूरा देखेंगे तभी तो समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो न्यूमेरिकल खटाखट बनेगा, है ना। हर न्यूमेरिकल बनेगा पूरा वीडियो देखेंगे तो, है ना। चैप्टर का नाम है थर्मोकेमिस्ट्री, है ना। इसमें दो पार्ट है बच्चों। पहला है थर्मो मीन्स होता है हीट, है ना। और दूसरा पार्ट है जो कि आप देख रहे हैं केमिस्ट्री मीन्स होता है रसायन। यानी हीट को ऊष्मा कहते हैं और केमिस्ट्री को रसायन कहते हैं। यानी इसका हिंदी में क्या नाम हो जाएगा? ऊष्मा रसायन, है ना। ऊष्मा रसायन। तो कहता है कि थर्मोकेमिस्ट्री है क्या, तो आप तो खुद देख लिए कि इसमें हीट आ रहा है। या तो हीट का मतलब होता है एनर्जी, ऊष्मा। या तो ऊष्मा निकलेगा, रिलीज होगा, नहीं तो ऊष्मा एब्जॉर्ब होगा, लेगा। और क्या चीज़ में लेगा? केमिकल रिएक्शन में, है ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें ऊर्जा रिलीज होता है, और नहीं तो फिर ऊर्जा एब्जॉर्ब होता है। और रिएक्शन में भाग लेने वाला को क्या कहते हैं बच्चों? रिएक्टेंट, है ना। रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, है ना। अब इसमें रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें दो प्रोसेस है। एक में ऊष्मा इवॉल्व होता है और दूसरा में ऊष्मा एब्जॉर्ब होता है। यानी हर हाल में एनर्जी चेंज होता है ना। तो पूछेगा ऊष्मा रसायन क्या है, तो हम लोग लिखते हैं बच्चों, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री विच deals with the study of thermal change during the chemical reaction, रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान ऊष्मा चेंज होता है। अब बच्चों, ऊष्मा की एनर्जी के आधार पर, है ना, रिएक्शन यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन को दो भाग में बांटा गया है। पहला को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मीन्स ऊष्माक्षेपी वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होता है ना। तो लिखते हैं द amount of energy is evolved when reactant change to product called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। है ना। अब कार्बन को हम लोग जलाएंगे, है ना, कंबसन करेंगे। कंबसन मीन्स दहन। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको ड्राई आइस भी कहते हैं। सब चीज़ याद रखिएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाता है। प्लस एनर्जी
रिलीज होगा, है ना, इतना ऊर्जा रिलीज होगा। और चूंकि इस प्रकार के रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन में ऊर्जा रिलीज होता है। बहुत सारा रिएक्शन ऐसा है जिसमें ऊर्जा को एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं एंडोथर्मिक reaction, the amount of energy is absorbed when reactant change to product, which is called endothermic reaction, एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। जैसे है कार्बन को सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन CH2 बनेगा और यहाँ जो है 22 किलो कैलोरी एनर्जी को रिक्वायर करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो यह रिएक्शन कंप्लीट होगा, है ना। तो कहता है कि जिसमें ऊर्जा रिलीज होता है ना, एक्सोथर्मिक, और वह रिएक्शन जिसमें ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, वैसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आज बच्चों यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। रेगुलर क्लास करते रहिए, अनवरत प्रयास कीजिए और हमेशा अभय सांडिल्या पर विश्वास कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद बच्चों।